प्रिय भक्तों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, उसका क्या नाम है और कब से कब तक यह एकादशी रहेगी, द्वाई कब तक है, द्वादशी कब तक रहेगी, पारायण कब करें। आप सभी लोगों के लिए बता दें कि 12 तारीख के लिए संक्रांति है, कुंभार्क हैं। भगवान सूर्य नारायण फाल्गुन मास में प्रवेश कर जाएंगे। 13 तारीख के लिए शुक्रवार को एकादशी का व्रत है। इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है और यह विजया एकादशी शुक्रवार को दिन में 2:26 तक रहेगी और द्वादशी शनिवार 14 तारीख के लिए सायंकाल 4:02 तक रहेगी और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। तो एकादशी का व्रत 13 तारीख दिन शुक्रवार के लिए बड़ा ही पावन है। एक ही एकादशी का व्रत सभी लोगों को रखने वाला है और महाशिवरात्रि का व्रत 15 तारीख रविवार के लिए है। अब आप सभी लोग एकादशी की मंगलमयी कथा श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते मरणासन जटायु के पास में जा पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुना करके स्वर्गलोक के लिए चला गया। कुछ आगे चल करके उनकी मित्रता सुग्रीव के साथ में हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौट करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास में आए और सब समाचार कहे। रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से बांदरों के साथ में भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देख करके श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान अगाध मगरमच्छ मछलियों से भरे हुए समुद्र को किस प्रकार से पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास में गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका में जा रहा हूँ।
आप कृपा पूर्वक समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। इसी के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। बगदालव्य ऋषि ने कहा, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे रामचंद्र जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनवावे, उस घड़े को जल से भर करके तथा उस पर पंच पल्लव रख करके वेदिका पर स्थापित करे। उस कलश के नीचे सतनाजा 7 प्रकार के अनाज रख करके और उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस समस्त दिन को भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रह कर के जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस कलश को ब्राह्मण के लिए दान दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ में करोगे तो अवश्य ही विजय को प्राप्त करोगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको भी अनेकानेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होकर के और वह सीधे स्वर्ग के लिए जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।